दिल्ली में डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना समेत स्वास्थ्य संबंधित परियोजनाओं के उद्घाटन को लेकर बयान दिया। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। नवरात्रि का आज चौथा दिन है और जो बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के द्वारा हरियाणा सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, आज उसकी शुभारंभ होने वाला है, यानी लाडू लक्ष्मी योजना का। मगर विपक्ष के द्वारा इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। जी, जय माता की। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी आज नवरात्रों के शुभ अवसर पर मां भगवती स्वरूपा, मां दुर्गा स्वरूपा, हमारी मातृ शक्ति को लाडू लक्ष्मी योजना के 21 रुपए देने आज से प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये सभी संकल्पों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे हॉस्पिटल्स है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटलों को भी कुछ पैसा दिया गया। जिस प्रकार से जिम के रेनोवेशन की जो पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, उनको रेनोवेशन के लिए भी पैसा दिया गया और उनका भी शुभ मुहूर्त हो रहा है। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में काम चल रहे हैं। और वहीं पर मेरे जींद के मेडिकल कॉलेज में भी जो लगभग बनके तैयार हो गया, अगले वर्ष उसका भी शुभारंभ होगा। तो इस प्रकार से सरकार अपने कार्यों में लगी हुई, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, या अनेक प्रकार की ऐसी योजनाएं जिससे कि हमारे सभी जो योजनाओं को फायदा आम जनमानस को मिले, ऐसी योजनाओं का आज बहुत सी ऐसी योजनाओं का मतलब कलाप में लाया जाएगा। सर, अगर हम स्वास्थ्य की, जिसका आपने भी जिक्र किया, लोकार्पण होने वाला है, शुभारंभ किया जाएगा, करीब 31 नई परियोजनाओं का, 97 करीब परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। मगर शिक्षा को लेकर भी तमाम चीजें की जाती हैं। मगर विपक्ष के द्वारा भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, अगर मुख्य तौर पर हम बात करें, उनके द्वारा सवाल उठाया गया है कि जहां पर हेल्थ और एजुकेशन में नंबर 1 पर थी हरियाणा, वहीं आज गिरती भी एकदम निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। नहीं, आज आप कोई भी जगह देख लीजिए कि हरियाणा प्रत्येक, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो खेल का मामला हो, या कोई भी मामला, आप देखेंगे कि हरियाणा के बच्चे आज सबसे आगे जा रहे हैं। लेकिन जो हुड्डा साहब ने जिसकी चिंता की कि वो अपने बयान में कह रहे हैं, लेकिन वो देखिए कि कुछ स्कूल ऐसे थे, विषय भी चलता रहा, जहां पर 20 बच्चे और 5 टीचर हैं। तो ऐसा आस पड़ोस के क्षेत्र में एक क्लब कर एक स्कूल बनाया गया, जिसमें जिस भी किसी स्कूल में 100 से कम बच्चे हैं तो उस पर चिंता की गई, और बाकी 100 से प्लस बच्चे 100 के आसपास है तो स्कूल को ठीक रखा गया। और आज देखते हैं कि हर प्रकार से बच्चों को शिक्षा, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या उन्हीं में बहुत बेहतरीन स्कूलों को बनाया गया, जिसमें आज देख रहे हैं कि काफी स्कूल ऐसे हैं जिन बच्चों की मांग बढ़ी है। आज प्राइवेट से बच्चे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आने का काम कर रहे हैं। विपक्ष की बात करते हैं सर। एक और जहां खींचातानी देखने को विपक्ष में मिल रही है, कांग्रेस में मिल रही है, बयानबाजी का भी दौर चल रहा है। एक वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए वरिष्ठ नेताओं को, खासतौर पर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को। वहीं उनके द्वारा उत्तर आ रहा है कि ना मैं टायर्ड हुआ हूं, ना रिटायर्ड हुआ हूं। संगठन सृजन अभियान भी जिस प्रकार से कांग्रेस का जारी है, वहीं सद्भाव यात्रा भी निकाली जा रही है। कांग्रेस को एकजुट बनाने के लिए क्या लगता है कि विपक्ष अब कहां स्टैंड करती हुई नजर आती है? क्योंकि खींचातानी हो रहा है, संगठन सृजन अभियान की कोशिश की जा रही है ताकि कांग्रेस एकजुट हो। आपको लगता है कि कांग्रेस एकजुट हो सकती है? जो नेता आपस में इतनी खींचातानी कर रहे हो, एक हो ही नहीं सकते। और आप इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन लोगों की जो विचारधाराएं हैं, वो एक पार्टी की विचारधारा नहीं है। वो उन नेताओं की विचारधारा अपनी अलग अलग बन चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो एक ही विचारधारा और एक ही विचारधारा के मत से सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। चाहे नेता हो, चाहे वो वर्कर हो, चाहे कोई भी, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और वैसे भी सब लोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत पसंद कर रहे हैं, और लोग दिल से उन्हें चाहते भी हैं। यही सबसे बड़ी बात है। जब आप दिलों पर राज करना शुरू कर देते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपकी चाहत, दिलों में रहना आपका सबसे बड़ा एक साधन है कि आप सबसे बड़े राजा हो। एक आखिरी सवाल इन्हें को लेकर कर लिया जाए। जिस प्रकार से रोहतक में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रोहतक में, जिसे कांग्रेस का, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का एक गढ़ माना जाता है। कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इनेलो बी टीम है, और कहीं ना कहीं जो रोहतक में किया जा रहा है, इसका सीधा असर, एक नकारात्मक असर कांग्रेस पर जरूर पड़ेगा।
देखिए, चौधरी देवीलाल जी की जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है और हरियाणा के प्रत्येक कोने में मनाई गई, लेकिन इस बार रोहतक में मनाना आप लोगों के सामने कि इसके सबसे बड़ा जो डैमेज होगा वो हुड्डा साहब को होगा, क्योंकि हुड्डा साहब निरंतर रोहतक उनका अपना वर्चस्व है, तो रोहतक में रैली होने का अर्थ ही यही है कि जिस प्रकार से अभय सिंह जी कर रहे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि इनेलो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में ये उनके अपने आकलन है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसे मैंने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्येक व्यक्ति मोहब्बत करने लगा है, प्रत्येक व्यक्ति दिल से चाहने लगा है, और जब आपको लोग चाहने लग जाते हैं तो फिर कुछ फिर वो उनका आपसी मसला, वो ए टीम पे, बी टीम पे, सी टीम पे, उनका अपनी मसला, उसमें तो हम क्या कह सकते हैं। विपक्ष को भी बीजेपी से प्यार हो गया है। कहीं ना कहीं आप देखिए, जो मैंने ये कहा कि विपक्ष को बीजेपी से प्यार हो गया, बहुत से ऐसे विपक्ष के कार्यकर्ता, बहुत से विपक्ष के नेता जब इन रोडों पर चलते हैं, जब इन सड़कों पर चलते हैं, नेशनल हाईवे पर चलते हैं, कहीं ना कहीं तो उनका दिल कहता है कि यार काम तो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो कह नहीं पाते, ये भी उनकी मजबूरी है। आप ही लोग मान लीजिए कि जो रास्ता आज 7-8 घंटे का था कि दिल्ली से वैष्णो देवी जाने के लिए 10 से 12 घंटे लगते थे, आज आप 7 घंटे में पहुंच रहे हैं। हमारा जींद ही ले लीजिए, दिल्ली आने जाने में हमें 4 घंटे लगते थे, आज हम 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं जींद। तो आखिर कहीं ना कहीं आत्मा गवाही तो देती है, पक्ष विपक्ष होना अलग बात है, लेकिन दिल से आदमी यार दोस्तों के पास बैठने के बाद कहता है यार मजा तो आ गया सड़क देख के, पर मजबूरी हम ओपन बयान नहीं दे सकते, ये बात तो रहती है। तो विपक्ष वालों को भी दिल से मोहब्बत होगी मोदी साहब से। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा जी को तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता।